Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एफोरिज्म नंबर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं. So इससे पहले भी मैंने एफोरिज्म नंबर 8, 7, 6 और बारे में वीडियो बनाया है. So अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक इट आउट दैट. और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें एफोरिज्म नंबर 9 हम देखेंगे, जो कि यहाँ से जो वाइटल फोर्स की थ्योरी है वो शुरू होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है पूरी वो देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. ठीक है, ये लाइकवाइज की आपकी जो एग्जाम पर्पस के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन एफोरिज्म समझने के लिए वीडियो है. ठीक है, ओके. सो इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ द मैन, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जब एफोरिज्म शुरू होता है उसके अंदर यहाँ पर क्लियर कट बता दिया गया है कि हम कौन सी कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन जिसमें कि मैन जो है, मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी है. ठीक है, तो हेल्दी कंडीशन में क्या होता है, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स. ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर इन्होंने बता दिया कि स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, राइट. तो वाइटल फोर्स सबसे पहले तो क्या है, स्पिरिचुअल है. और दूसरा यहाँ पर इसके साथ ही जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो वहां पर साथ ही आपको ये मिलेगा कि ऑटोक्रेसी. ठीक है, तो ये जब हम हमारी एग्जाम्स के अंदर वाइटल फोर्स के लिए जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, लाइक इट इज अ स्पिरिचुअल, इट इज ऑटोमेटिक एंड लाइफ प्रिजर्विंग, इन बहुत सारे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर समझाया गया है जो कि है ऑटोक्रेसी. ठीक है, ऑटोक्रेसी का यहाँ पर सिंपल मैंने जो ट्रांसलेशन होता है वो किया, तो देयर इज उसके अंदर ये ट्रांसलेशन हुआ कि हैज कंप्लीट पावर. ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इंसान जिसके पास पूरा पावर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वाइटल फोर्स है वो एक तो स्पिरिचुअल है, दैट मीन्स वो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, ऑटोक्रेसी है, दैट मीन्स कि उसके पास ही सारा पावर है पूरी बॉडी को चलाने का. देन द डायनामाइज दैट एनिमेट द मटेरियल बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया विच इज डायनामाइज. ठीक है, तो हमारा वाइटल फोर्स क्या है, डायनामाइज है और स्पिरिचुअल है. दोनों लगभग लगभग सेम चीजें होती है कि वो हमको दिखता नहीं है पर उसके पास सारी पावर है और उसकी पावर से वो सारे जो काम करवाता है वो हमें दिखता है. ठीक है, तो ये डायनामाइज है. प्लस ये क्या करता है, एनिमेट. एनिमेट का मतलब होता है कि किसी चीज को चलाना, या फिर तो आप मतलब कि मैं कोई वर्क कर रही हूँ तो मेरा वर्क मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो वर्क का जो आउटकम है वो आपको दिखेगा कहाँ पर, मटेरियल बॉडी के ऊपर. ठीक है, मटेरियल बॉडी को यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो मटेरियल बॉडी को एक तो डायनामाइज है, स्पिरिचुअल है, ऑटोक्रेसी है, तो मटेरियल बॉडी को चलाता है और उसके ऊपर ये काम करता है. एंड द रूल विद एबंडेंट स्वे. ठीक है, दैट मीन्स कि ये रूल करता है मटेरियल बॉडी को और इसके अंदर अनबाउंडेबल स्वे डालता है. दैट मीन्स कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी को स्वे मतलब कि एक तरीके से मूव करवाता है. ठीक है, तो हमारी बॉडी को काम कौन करवाता है, वाइटल फोर्स करवाता है. ठीक है, इन शॉर्ट यही चीज यहाँ पर बताई गई है. दूसरा है, इट रिटेन्स ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इट रिमेन्स ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिज्म, सारा जो हमारी बॉडी है उसके जो सारे पार्ट्स है उसको ये एडमायर करता है, हार्मनी में रखता है. ठीक है, आप बार बार सुनोगे कि भाई वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को हार्मनी में रखता है, हार्मनी में रखता है. तो हार्मनी का मतलब क्या होता है, एक सरखा, दैट मीन्स कि एक जैसा ही हर जगह पर. ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में ब्रेन को बहुत ही ज्यादा मतलब कि हाफ ऑफ द ब्लड मिल जा रहा है और उसकी वजह से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ब्लड नहीं मिल रहा है. या फिर तो ऐसा नहीं है कि हमारे लंग्स को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सारी चीजें हार्मनी में चलती हैं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं. ठीक है, और वाइटल ऑपरेशन दैट मीन्स कि जो हमारी बॉडी की सारी क्रियाएं होती हैं. ठीक है, वो. एंड एज रिगार्ड
बोथ सेंसेशन, मतलब कि एज रिगार्ड उसके रिजल्ट के अंदर हमको क्या मिलता है, सारी चीजें हार्मनी में रह रही है, ऑर्गेनिज्म एडमायर कर रहा है और वाइटल फोर्स के पास सारी पावर है, वो सारी चीजें करवा रहा है, तो उसके रिजल्ट के अंदर हमको क्या मिल रहा है कि बोथ सेंसेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सेंसेशंस, नॉर्मल सेंसेशंस, हमको भूख लगना, ठीक है, हमको प्यास लगना, हमको दर्द होना कहीं पर, ये सारे नॉर्मल सेंसेशंस है। बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, ठीक है, हद से ज्यादा भूख लगना, वो सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल सेंसेशंस है, नॉर्मल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। सो दैट अवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, ठीक है, ये एक बहुत एक अलग सा वर्ड है, रीजन गिफ्टेड माइंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, फंक्शन हुआ, सेंसेशंस हुए, तो वो हमको कैसे पता चलता है, इन शॉर्ट हमारी नाव से पता चलता है। हमको भूख लगी, हमारी नाव से पता चला, हमारे ब्रेन से पता चला। हमको पेन हो रहा है, नाव से पता चला, ब्रेन से पता चला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको मिला है एक माइंड जो कि क्या करता है, रीजन दिखाता है। ठीक है, हमको हर एक चीज का रीजन दिखाता है, ऐसा माइंड हमको मिला है, एंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग। ठीक है, तो जो माइंड है वो अच्छे से इन सारी चीजों को लेकर जी रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर इन्होंने जो माइंड बताने की कोशिश की है वो भी वाइटल फोर्स ही है, बिकॉज कि उसकी वजह से ही हमको सारी चीजें फील होती हैं, राइट। एंड उसके बाद क्या है कि हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हमको इन शॉर्ट ये सारी चीजों के बाद क्या मिलता है, एक हेल्दी इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर हमारा मतलब है हमारी बॉडी। ठीक है, तो हमको एक हेल्दी बॉडी मिलती है, तो उसका हम क्या काम लगाएंगे, उसको कहाँ पर काम लगाएंगे, फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये था पूरा एफोरिज्म नंबर 9। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसको अगर हम एक छोटा सा समराइज करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले मिला कि हम हेल्दी कंडीशन में बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हमको स्पिरिचुअल एक वर्ड मिला जो कि वाइटल फोर्स के लिए यूज हुआ है। ऑटोक्रेसी वर्ड मिला जिसका मतलब होता है कि जिसके पास सारी पावर्स हैं, मतलब वाइटल फोर्स के पास सारी पावर्स हैं, वो स्पिरिचुअल है, वो डायनामिक है, और वो क्या कर रहा है, हमारी मटेरियल बॉडी को एक तरीके से काम करवा रहा है, और उसके रिजल्ट के अंदर हमको क्या मिल रहा है कि ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसके रिजल्ट के अंदर हमको सेंसेशन एंड फंक्शंस नॉर्मल मिल रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रीजन गिफ्टेड माइंड है जो कि फ्रीली एम्प्लॉय कर रहा है हमारी लिविंग को, और इसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को लेकर हमें हमारी लाइफ के हायर पर्पस तक जाना है। ठीक है, तो ये था पूरा एफोरिज्म नंबर 9। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।